नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग दूसरे में अधिनियम के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, आज हम 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि 1833 का चार्टर अधिनियम किस गवर्नर के काल में आया, यानी कि किस गवर्नर जनरल के काल में आया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? बेंटिक। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का 1833 का चार्टर अधिनियम किसके काल में आया, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके द्वारा दोस्तों कंपनी द्वारा जो व्यापारिक अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अब कंपनी का जब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, तब कंपनी भारत में दो तरीके से काम करती थी। एक तो वह भारत पर शासन कर रही थी, दूसरा कंपनी भारत में क्या करने आई थी? व्यापार। अब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तब कंपनी का एक ही अधिकार बचता है, वह था शासन करना रह गया। क्या करना रह गया? शासन। नंबर 3, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कहाँ का गवर्नर जनरल? भारत का। अब देखिएगा उस समय क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए 3 भागों में बांट रखा था। एक था बंगाल, दूसरा बंबई, तीसरा मद्रास। अब 3 भागों में बांट रखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि कंपनी ने। और कंपनी ने जब भारत को 3 भागों में बांट रखा है, तब क्या होता था कि हर प्रांत का अलग अलग गवर्नर होता था। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत पूरे भारत पर एक ही व्यक्ति का शासन हो गया, यानी कि गवर्नर जनरल बनाया गया, और वह था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या कहलाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसे व्यक्ति का जो पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि अगर प्रश्न बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद, यानी कि गवर्नर जनरल था, वह कई लोगों के साथ मिलकर काम करता था। एक और सदस्य जोड़ा गया जो था विधि सदस्य, यानी कि लॉ मेंबर। लॉ मेंबर जो बने वो बने मैकाले। कौन थे? मैकाले। मैकाले कौन बने? विधि सदस्य। विधि सदस्य के तौर पर अगर किसे नियुक्त किया गया प्रश्न में पूछा जाए, तो लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य की नियुक्ति दी गई है, यानी कि ये क्या काम करेंगे? ये देखेंगे विधि बनाने के लिए किस तरीके से कार्य किया जाए, यानी कि लॉज किस तरीके से बनाए जाए। इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा के उन्मूलन की भी बात कही गई, यानी कि दास प्रथा की समाप्ति की बात की गई। वर्ष 1843 में भारत से दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। कब? 1843 में। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई, तब 1833 का चार्टर अधिनियम। और पूछा जाए किस वर्ष हुई, तब वर्ष 1843। दोस्तों, इसी के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए संपूर्ण देश में एक बजट लाने की बात कही गई। क्या लाने की बात कही गई? बजट। साथ ही इस बजट में एक और जिक्र था, बताना चाहूँगा, वो था शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। और शिक्षा के लिए डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि पैसा किस तरीके से खर्च किया जाना है। इसी कारण से काफ़ी समय तक शिक्षा के बजट खर्च ही नहीं किया जा चुका। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग भी बनाया गया। दोस्तों, जब यह अधिनियम आया 1833 का, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इन्हीं के समय सती प्रथा की भी समाप्ति की गई थी। किसकी? सती प्रथा। तो सती प्रथा की समाप्ति किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय।
चलिए अब चलते हैं अगले एक्ट की तरफ। दूसरा एक्ट है 1853 का अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के जो अधिकारी थे, पहले कंपनी हायर कर लेती थी और उन्हें भारत में नियुक्त कर देती थी, लेकिन पहली बार क्या हुआ कि कहा गया कि अब कंपनी के उन पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। किसके आधार पर? प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। और प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जब किया जाने लगा तब साफ था कि अब कंपनी के सदस्यों में भारतीयों की भी नियुक्ति हो सकती थी। तो ये किसके द्वारा आया? 1853 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, अगला अधिनियम है हमारा 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के लाने का एक विशेष कारण है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इसके द्वारा क्या हुआ कि भारत में एक बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ और इसकी शुरुआत बैरकपुर मंगल पांडे के द्वारा हुई। लेकिन क्रांति की शुरुआत जो बिल्कुल सही तरीके से अगर कहा जाए यहाँ से संगठित हुआ ये आंदोलन, वो था मेरठ। भारत का जो शासन था अब कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ चला गया इस अधिनियम के तहत? ब्रिटिश क्राउन के तहत। यानी कि अगर बात की जाए कि अब तक जो शासन कंपनी कर रही थी, अब वही चीज़ कौन करेंगे? ब्रिटिश क्राउन। अब कंपनी किसे रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश क्राउन के लिए। तब ये कौन से बात अधिनियम में कही गई थी? 1858 का अधिनियम। एक पद की व्यवस्था की गई, भारत में एक मंत्री लाया जाएगा, वह कहाँ का सदस्य होगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट का। ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक व्यक्ति होगा, यानी कि संसद होगा, उसे क्या बनाया जाएगा? भारत मंत्री। उस पद को क्या कहेंगे? भारत मंत्री। और जो व्यक्ति भारत मंत्री होगा उसके लिए पैसा भी भारतीय मद से दिया जाएगा। साथ ही साथ आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे और इसके बाद ही 1858 के अधिनियम के तहत भारत से मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया। एक राज्य सचिव का पद आया और जो हमारे इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उनका नाम इस समय था गवर्नर जनरल। लेकिन अब वह जब प्रशासन कंपनी के हाथों में चला गया, यानी कि क्राउन के हाथों में, तब वह प्रतिनिधि हुए किसके? क्राउन के। और क्राउन के जब प्रतिनिधि हुए तब क्राउन ने इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? वायसराय। किस शब्द का? वायसराय का। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन बना प्रथम? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का विद्रोह भी किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। दोस्तों, चलते हैं अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यह भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया और पहली बार इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दरअसल क्या था कि जो इस समय भी अगर हम बात करें तब भारतीय प्रशासन में अगर कोई भी नियम कानून पारित करना हो तब हमें अनुमति लेनी पड़ती है लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की। लेकिन अगर संसद सत्र में नहीं है तब राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है कि वह किस शर्त पर जारी करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था कि गवर्नर जनरल अब अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी कर सकता था और ये भी उसी तरीके से था, 6 महीने के लिए मान्य था। अगर ये शक्ति क्यों दी गई? क्योंकि इस समय समिति में 4 सदस्य थे। अगर 2/2 का भी मामला हो जाए तब भी क्या हो? गवर्नर जनरल चाहे तब अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके साथ ही कुछ वायसराय के परिषद में भारतीय लोगों को नामांकित भी कर दिया गया। इसके तहत बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया। किसके लिए? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया। प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि भारतीयों को पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में मनोनीत किया गया? तब हैं बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। चलते हैं अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है हमारा
1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। इसी समय क्या हुआ, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए कहा गया कि अब हम इसे कभी भी भंग कर सकते हैं, और इसी के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई। तो ये किस अधिनियम में बात कही गई थी? 1873 के अधिनियम में। और इस समय गवर्नर जनरल यानी कि भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और इसी समय यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल पे ही स्वेज नहर खोल दी गई थी, यानी कि स्वेज नहर का परिचालन शुरू हो गया था। अब भारत और यूरोप के यानी कि इंग्लैंड के मध्य भी दूरी काफ़ी कम हो चुकी थी। चलते हैं दोस्तों अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है हमारा शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी यानी कि भारत की रानी या घोषित किया गया। किसे? महारानी विक्टोरिया को। किस अधिनियम के तहत? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। चलते हैं दोस्तों अगले अधिनियम की तरफ। ये हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष। दोस्तों अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें सभी लोग वोट नहीं करते, यानी कि डायरेक्ट वोट ना किया जाए। वोटिंग की प्रणाली कैसी हो? इनडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तब ये कैसी प्रणाली हुई? अप्रत्यक्ष। उसमें भी शर्तें लगा दी गई कि इतना पढ़ा लिखा हो, इतना ये सब हो, तब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। जैसे अगर हम बात करें आज भी, अगर इसका ताज़ा उदाहरण देखें तब वो है एमएलसी का इलेक्शन। किसका? एमएलसी का। इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रेजुएशन प्राप्त व्यक्ति ही वोट कर सकते हैं। इसी तरीके की कुछ शर्तें थीं 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। साथ ही बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। ये किसके तहत था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। दोस्तों आगे हम इसी तरीके से और बेहतरीन तरीके से 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम, साथ ही भारत को आज़ादी दिलाने वाला 1947 का अधिनियम डिस्कस करेंगे। तो लगातार बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।